friends, welcome to Nana classes. This is lecture number 3 and part 3 of accounting for partnership form. So in the previous video we have already done partnership deed and the rules applicable in the absence of partnership deed. Okay, and from this video we will do the practical questions and the format of P&L appropriation account as well as format of partners capital account. So firstly start P&L appropriation account क्या होता है और उसका क्या फॉर्मेट है. ठीक है, मैंने क्या होता है ये आपको पहले भी थोड़ा सा बताया फर्स्ट वीडियो में, बट मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ. देखो, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके बाद बनता है? ये बनता है P&L अकाउंट के बाद. आपने जब सोल प्रोप्राइटर्स के लिए अकाउंट्स बनाए थे उसमें आपने सबसे पहले क्या बनाया था? ट्रेडिंग बनाया था. उसके बाद क्या बनाया था? P&L. उसके बाद आपने जैसे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी उसके बाद आपने बनाई थी बैलेंस शीट. बट पार्टनरशिप में आप P&L के बाद बनाओगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्यों बना रहे हैं हम? अप्रोप्रिएशन का मतलब यहाँ पे क्या है? हम ये अकाउंट बना रहे हैं ये देखने के लिए कि जो प्रॉफिट हुआ है. P&L अकाउंट किस लिए बनाते हैं? नेट प्रॉफिट के लिए या नेट लॉस के लिए. जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो पार्टनर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो ये अकाउंट दिखाता है कि कैसे हम इस प्रॉफिट को कैसे पार्टनर्स को बांट रहे हैं, कैसे दे रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले ये अकाउंट बनता कब है? जब हमारे पास प्रॉफिट होता है. हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर होगा P&L अकाउंट में से. अगर लॉस होगा तो ये अकाउंट ही नहीं बनेगा. जब लॉस होता है तो उसका ट्रीटमेंट मैं आपको बाद में बताऊंगी. P&L अकाउंट में ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स को लॉस, तो यहाँ पे नहीं आता है. लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो हम नेट प्रॉफिट को इस साइड होता है ना हमारा, इसको इस तरफ ट्रांसफर करते हैं. क्योंकि जब अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है तो वो क्रॉस ट्रांसफर होता है. होप सो आपने P&L अकाउंट अच्छे से कर रखा है. ठीक है, आई एम एज्यूमिंग कि आपको P&L अकाउंट पता है, नेट प्रॉफिट निकालते हैं ये भी पता है. हमारा P&L यहाँ प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट डेबिट साइड पे, हम इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L. सबसे पहली एंट्री ये होगी. इसके बाद क्या होगा? जितने भी हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, जो भी हम फॉर्म में से पार्टनर को दे रहे हैं, पार्टनर को क्या क्या देते हैं? सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं. ठीक है, ये तीनों चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे. अब हम जो ये अकाउंट बनाते हैं ये बनाते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब ये सारी चीजें डेबिट क्यों हो रही हैं? ये तो पार्टनर्स को मिल रही है ना, बट लेकिन फर्म के लिए ये क्या है? खर्चा, इसलिए ये क्या होगा? डेबिट. ठीक है, देखो ये प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स को किस किस वे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? सैलरी दे दी, कमीशन दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया. सब कुछ यहाँ डेबिट हुआ. क्यों हुआ डेबिट? क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस. फाइन, और ये हमारा प्रॉफिट था. ठीक है, अब फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो मिलता है पार्टनर से, तो जो मिल रहा है फर्म को वो क्या होगा? क्रेडिट. क्योंकि क्रेडिट साइड क्या आती है? इनकम्स. तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा. ठीक है, अब ये फर्म की इनकम है तो इसलिए हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख देंगे. क्लियर है इतना? अब इसके साथ साथ यहाँ पर रिजर्व्स में जो हम पैसा कुछ रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हैं. रिजर्व्स मतलब क्या होता है? हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रांग करने के लिए हर साल अपने प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट रिजर्व्स में ट्रांसफर करते रहते हैं ताकि हमें कुछ इमरजेंसी पड़ने पे हम उन्हें यूज कर सकें. ये हमारे एक तरह से बचाए हुए प्रॉफिट होते हैं. जैसे हम घर में पैसे बचा लेते हैं ना इमरजेंसी के लिए, ऐसे ही फर्म भी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए, इमरजेंसी के केसेस के लिए जो पैसा बचा के रख लेती है उसको बोलते हैं रिजर्व्स. तो पार्टनर्स के अलावा यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा आएगा वो आएगा रिजर्व. ठीक है, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताऊंगी इनको लर्न करने की, शायद अभी बता दूं. चलो आगे पढ़ते हैं. इतना क्लियर है? क्या क्या लिखा हमने? पार्टनर्स को सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और रिजर्व में पैसा जाएगा. और इधर क्या आएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. क्यों आएगा क्रेडिट में? क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है? इनकम. ये हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं. सबसे पहले क्या ट्रांसफर होगा? यहाँ पे प्रॉफिट. अगर लॉस होगा तो ये हम ये अकाउंट नहीं बनाते हैं, उसका हम आपको बाद में बताऊंगी. ओके, अब ये हो गया इतना क्लियर. इसके बाद इन दोनों का बैलेंस करेंगे, या तो क्रेडिट साइड ज्यादा आएगी या डेबिट साइड ज्यादा आएगी, जो भी होगी हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे. इस साइड आएगा तो ये हमारा प्रॉफिट होगा क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा होगा. ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? प्रॉफिट. उसके बाद अगर इस साइड ज्यादा आएगा तो हमारा क्या होएगा? लॉस. जो भी होगा ये हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और उनको उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे. ठीक है,
तो ये था हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब हम डिफरेंस देखेंगे P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। बट उससे पहले मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ इसे लर्न करने की। देखो, इसकी शॉर्ट फॉर्म है SIRC, ठीक है। आपको ये फॉर्मेट ही याद रखना है, इसके अलावा बाहर इससे कोई चीज़ नहीं आएगी। आपको क्वेश्चन आएगा, आपको ये चीज़ें फाइंड आउट करके इसमें डाल देनी है, ठीक है। आपको याद रखना है SIRC, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व, कमीशन। SIRC ये सब कुछ कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में, और ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड में। डन। अब होप सो आप ये फॉर्मेट नहीं भूलोगे, आपको ये फॉर्मेट रिवाइज करना है, अपनी नोटबुक पे नोट कर लो। आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहला अकाउंट यही बनाएंगे हम, ओके। अच्छा, एक और चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में कब ट्रांसफर होती है और करंट अकाउंट में कब ट्रांसफर होती है, जब मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कराऊंगी ना, तब बताऊंगी। फिक्स्ड कैपिटल होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है, वहां पर मैं इस पॉइंट को क्लियर करूंगी। तो आप नोट करके रखना और याद रखना, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको ये पॉइंट बताया है, वहां पर मैं इसकी क्लैरिफिकेशन दूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर हम करंट और कैपिटल दोनों क्यों लिख रहे हैं। एक और चीज, जब भी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। ये किस ईयर के लिए है? एंडेड। अब यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2015, अगर वो ईयर एंड हो रहा है, ठीक है। हम एंड में बनाते हैं ना ये सारे स्टेटमेंट्स, तो ये इसका फॉर्मेट है, तो आपको ये याद रखना है। सो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, जो P&L अकाउंट होता है वो किसके बाद बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, तो प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन किसके बाद बनता है? P&L अकाउंट के बाद, ओके। P&L अकाउंट किससे स्टार्ट होता है? ग्रोस प्रॉफिट से। और P&L एप्रोप्रिएशन किससे स्टार्ट होता है? नेट प्रॉफिट से। यहाँ पे ग्रोस लॉस भी आ सकता है, ओके। प्रिपेयर टू किसके लिए बनाया जाता है? टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बट ये किसके लिए बनाया जाता है? टू डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट टू द पार्टनर्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमंग द पार्टनर्स। उसके बाद P&L अकाउंट का कोई भी ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है, बट P&L एप्रोप्रिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों होते हैं। हमारे पास प्रॉफिट होता है ना, जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, क्लोजिंग बैलेंस भी हमारे पास निकल के आता है, ठीक है। तो इसके दोनों होते हैं और इसमें कुछ भी नहीं होता है। इसमें जो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं और चार्ज होते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट्स। बट जो P&L एप्रोप्रिएशन में हम आइटम्स को डेबिट करते हैं वो क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। मतलब चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है? चार्ज का मतलब होता है आपके पास प्रॉफिट है या नहीं, आपको देना ही देना है, ठीक है। जैसे मैंने किसी से काम करवाया तो मैं उसको सैलरी दूंगी ही दूंगी, लेकिन अगर मेरा पार्टनर है, मेरे को उसको सैलरी देनी है, मतलब, ठीक है, समझ रहे हो? सैलरी टू अ पार्टनर है, वो है एप्रोप्रिएशन। वो देनी ही देनी नहीं है, प्रॉफिट होंगे तो देंगे, नहीं होंगे तो नहीं देंगे। समझ आ रहा है? P&L में चार्ज जो होते हैं उनको डेबिट किया जाता है, ठीक है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं, इसमें प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाते हैं हमारे, बट इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ओके। लास्ट पॉइंट है, नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन। जो P&L अकाउंट होता है उसका पार्टनरशिप एग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं है। उसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो जो लिखा होता है उसके हिसाब से नहीं बनता, क्योंकि उसमें पार्टनर से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं आती है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को डिस्कस किया जाता है और उसमें सैलरी देनी है, कमीशन देनी है, वो सब चीजें होती है पार्टनर से रिलेटेड। बट लेकिन P&L अकाउंट में उनका कोई लेना देना नहीं है। उसके अंदर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री होती है जो पार्टनर से रिलेटेड होती है, बाकी कुछ भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पे नहीं होता। लेकिन जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसमें सब कुछ पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पे ही किया जाता है। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम ये बनाते थे, अब हमें इसके बाद ये भी बनाना है पार्टनरशिप फॉर्म के केस में। अब हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, हमने आज क्या सीखा। सो वी हैव लर्न टुडे दैट जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो हमारा प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है, और ये प्रॉफिट्स किस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? पार्टनर्स में। सबसे पहले हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं हमारे P&L अकाउंट से, उसके बाद इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म क्या बताई? SIRC, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन पार्टनर्स, मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, टू रिजर्व्स एंड टू कमीशंस टू पार्टनर्स,
ठीक है, हम ये सब कुछ दे देंगे और यहाँ पर क्या आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके बाद हम इसका बैलेंस करेंगे, या तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट या फिर आ जाएगा लॉस। जो भी आएगा उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स। ओके, तो आपको इस लेक्चर का क्या याद रखना है, SIRC। ओके, so see you in the next lecture. Till then, bye bye, take care and revise. Okay.